तो दोस्तों केजीएफ के बाद अब डायरेक्टर प्रशांत नील की एक और धमाकेदार मूवी रिलीज हो गई है, वो भी हमारे बाहुबली स्टार प्रभास के साथ। आजकल बड़ी मूवीज का 2 पार्ट में बनना बहुत कॉमन होते जा रहा है और अब सलार भी इसी कैटेगरी में शामिल हो गई है। इस फिल्म के पहले पार्ट सीज फायर में हमें बहुत जोरदार स्टोरी और एक्शन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर काफी सारी बातें सस्पेंस रखी गई है जो कि इसके अगले पार्ट में दिखाई जाएंगी। अगर आप इस मूवी को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सलार मूवी के पार्ट 1 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मूवी की स्टोरी काफी घुमा फिरा के दिखाई गई है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे सीधे सीधे ही समझाऊंगा। ये कहानी है खानसार नाम के एक शहर की, जो कि इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लगभग 1000 साल पहले कई सारे खतरनाक डाकू एक जंगल में रहते थे। उन डाकुओं के 3 कबीले थे, मन्नार कबीला, शौर्यांगा कबीला और घनियार कबीला। इन 3 कबीलों ने मिलकर अपने उस गढ़ को बहुत मजबूत बना लिया था और उन्होंने उस जगह को नाम दिया खानसार, जिस पर अंग्रेज भी अपनी हुकूमत नहीं कर पाए। फिर आजादी के बाद जब भारत के नेता खानसार को अपने नक्शे में शामिल करना चाह रहे थे, तब उन डाकुओं के मुखिया शिव मन्नार ने दिल्ली जाकर खानसार को भारत के नक्शे से ही मिटा दिया और उन्होंने संविधान को भी मानने से इनकार कर दिया। भारत का कानून खानसार पर लागू नहीं था, पर उन डाकुओं की दहशत पूरे देश में फैली हुई थी और वो कहीं भी कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब पूरे देश में लूटमारी करने की बजाय उन्होंने सिर्फ गैर कानूनी धंधे वालों से ही कमीशन लेना शुरू कर दिया। इससे वो लोग बहुत ताकतवर और अमीर हो गए, लेकिन इस बढ़ती दौलत की वजह से शिव मन्नार को ये डर सता रहा था कि इससे डाकुओं में आपसी जंग न शुरू हो जाए। इसलिए उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधने का फैसला किया और खुद की एक कानूनी किताब लिखी, निबंधन, जिसके हिसाब से उन्होंने खानसार को 101 हिस्सों में बांट दिया और हर हिस्से का एक नेता घोषित किया। सबसे कम दर्जे के नेता थे कापर, उससे ऊपर थे सरदार और सबसे ज्यादा पावर थी कर्ता यानी राजा के पास, जो कि फिलहाल शिव मन्नार थे। फिर 1985 में शिव मन्नार की मौत हो गई और अब शौर्यांगा कबीले के मुखिया की राजा बनने की बारी थी। लेकिन शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को ये मंजूर नहीं था। वो अपने पिता की गद्दी छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी फौज की मदद से पूरे शौर्यांगा कबीले को नींद में ही मरवा डालता है और खुद खानसार का कर्ता बन जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही कबीले बचे थे, एक मन्नार और दूसरा घनियार। इस सब के बीच खानसार में एक दिलचस्प घटना होती है। राज मन्नार की 2 बीवियां थी और उसकी पहली बीवी के 2 बच्चे थे, बेटा रुद्रा और बेटी राधा रमा। इन दोनों को बहुत इज्जत मिलती थी, लेकिन राज मन्नार की दूसरी बीवी के बेटे वर्धा और बाची को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी और रुद्रा और राधा वर्धा और उसके भाई से नफरत करते थे। पर इसके बावजूद भी वर्धा को बराबरी का हक मिलता है और उसे रुद्रा के जैसे ही एक सरदार बनाया जाता है। वर्धा का एक जिगरी दोस्त था देवरथा रायसार, जो कि शौर्यांगा कबीले का एक लड़का था। वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला और खतरनाक इंसान था, जो कि वर्धा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता था। वर्धा उसे अपना सलार बोलता था, मतलब खास सेनापति। फिर बाद में जब राज मन्नार ने घनियारों के साथ मिलकर शौर्यांगा को मारना शुरू किया, तब वर्धा ने अपने दोस्त को बचाने का फैसला किया, क्योंकि देवा शौर्यांगा कबीले का था। उस टाइम पर घनियार कबीले के लोग देवा और उसकी माँ को मारने उसके घर गए थे। तब वर्धा वहाँ जाता है और वो देवा के परिवार को बचाने के लिए अपना सरदार का कड़ा घनियार कबीले के एक आदमी को दे देता है। लेकिन राज मन्नार से ये बात छुपाई जाती है कि वर्धा ने एक शौर्यांगा को बचाने के लिए अपना कड़ा उतारा है। फिर वर्धा देवा और उसकी माँ को खानसार से बाहर भेज देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन जाने से पहले देवा उसे वादा करता है कि वर्धा जब भी उसे किसी काम के लिए बुलाएगा तो वो जरूर वापस आएगा। इसके बाद देवा और उसकी माँ गुजरात चले जाते हैं और वो वहीं रहने लग जाते हैं। इधर वर्धा को सरदार के पद से उतार के एक कापर बना दिया जाता है, जिससे उसकी इज्जत और दौलत काफी कम हो जाती है और उसका पिता उसे घर से निकाल देता है। इस तरह से 25 साल बीत जाते हैं और अब 2010 में पहली बार खानसार में विद्रोह की शुरुआत होने लगती है। एक दिन अचानक राज मन्नार को ये खबर मिलती है कि खानसार में किसी ने गुमनाम रूप से बहुत सारे हथियारों की खरीदारी की है। असल में वहाँ कर्ता के खिलाफ साजिश चल रही थी, जिसका पता लगाने के लिए राज मन्नार कुछ दिनों के लिए खानसार से बाहर जाने का फैसला करता है और वो अपनी जिम्मेदारी राधा रमा को सौंप देता है। पर राज मन्नार के जाने से पहले उसका दामाद भारवा उसे बोलता है कि उन्हें वर्धा को माफ करके उसे फिर से सरदार बना देना चाहिए, जिसके लिए राज मन्नार तैयार हो जाता है और वो रंगा नाम के एक आदमी से उसकी सरदार की कुर्सी मांग लेता है। रंगा असल में उसी घनियार का बेटा था जिसे 25 साल पहले वर्धा ने अपना कड़ा दे दिया था।
इसीलिए राजमन्नार उसी से सरदार की कुर्सी वापस मांगता है। लेकिन रंगा इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो राजमन्नार के खानसार से जाने के बाद वर्धा को मारने की कसम खा लेता है, क्योंकि खानसार के निबंधन में लिखा था कि कोई भी अपनी ताकत साबित करके दूसरे की कुर्सी छीन सकता है। और क्योंकि रुद्रा अपने सौतेले भाई वर्धा से नफरत करता था, इसीलिए वो भी रंगा के साथ मिल जाता है और वो दोनों एक रात अपनी फौज लेकर जाते हैं और वर्धा के कई साथियों को मार डालते हैं। फिर जब वो वर्धा को मारने ही वाले होते हैं, तब उन्हें राजमहल से बुलावा आ जाता है, जो कि राधा ने भेजा था। हालांकि वो भी वर्धा से नफरत करती थी, लेकिन राधा अपने पिता की इच्छा का सम्मान कर रही थी, इसीलिए वो वर्धा को बचा लेती है। और क्योंकि अभी हर तरफ जंग का माहौल चल रहा था, इसीलिए उसे रोकने के लिए राधा खानसार में सीज फायर का ऐलान कर देती है। सीज फायर मतलब कुछ समय के लिए लड़ाई पे रोक। पर रुद्रा को ये मंजूर नहीं था। वो वर्धा को मारने के अलावा अपने पिता की गद्दी भी हड़पना चाह रहा था, इसीलिए वो सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग का प्रस्ताव रखता है, जिसे मान लिया जाता है और 9 दिन बाद वोटिंग रखी जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये यकीन था कि वोटिंग में सीज फायर को हटा दिया जाएगा और वो फिर से जंग शुरू कर पाएंगे। इसलिए हर कोई वोटिंग से पहले ही अपनी अपनी फौज बनाने में लग जाता है, ताकि सीज फायर हटते ही वो राजा की कुर्सी के लिए लड़ पाए। इस समय वर्धा की टीम में बहुत कम लोग थे और उसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी कोई फौज बना पाए। इसीलिए वो अपने सलार यानी देवव्रथा को खानसार में वापस लाने का फैसला करता है, क्योंकि देवा अकेला एक फौज के बराबर था और वो वर्धा के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए वर्धा अपने साथी बिलाल को लेकर गुजरात चला जाता है और वो देवा को खानसार में वापस ला लेता है। यहाँ पर देवा वर्धा की बेइज्जती और खानसार के बुरे लोगों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एक दिन विष्णु नाम के एक आदमी, जो कि एक सरदार का बेटा था और वो औरतों पे जुल्म करता था, उससे भिड़ जाता है। देवा वहाँ अकेले ही विष्णु और उसके सभी साथियों को मार डालता है, जिसकी वजह से विष्णु का बाप नारंग बहुत भड़क जाता है। फिर देवा और वर्धा को एक अदालत में पेश किया जाता है, जहां नारंग उन दोनों को सजा देने वाला था। वहां जब नारंग वर्धा को हाथ लगाता है, तब देवा उसे सबके सामने मार डालता है। फिर वर्धा और देवा को एक जेल में कैद कर दिया जाता है। अब वोटिंग में बस एक दिन बचा था और क्योंकि वर्धा के पास भी कापर होने की वजह से वोटिंग का अधिकार था, इसीलिए राधा उसे जेल में आकर बोलती है कि वो सीज फायर के पक्ष में वोट डाले, ताकि उसके पिता की इच्छा के लिए वो बच जाए और खानसार का माहौल ठंडा हो जाए। फिर वोटिंग का दिन आता है और ज्यादातर लोग सीज फायर के खिलाफ वोट डालते हैं, लेकिन तभी अचानक राजमन्नार वहां पहुंच जाता है, जिसका वोट मिलाकर सीज फायर हटाने और नहीं हटाने का फैसला तय हो जाता है। अब वर्धा के वोट पे ही सब कुछ निर्भर था, लेकिन वो सीज फायर के खिलाफ वोट दे देता है, क्योंकि वो चाहता था कि खानसार में अब जंग हो, ताकि वो उसमें हिस्सा लेकर देवा की मदद से सबको हरा दे। पर क्योंकि वर्धा ने राधा के खिलाफ जाकर वोट दिया था, इसीलिए वो उस पे बहुत गुस्सा हो जाती है और वो वर्धा और उसके साथियों को मारने का हुक्म दे देती है। इस मौके का फायदा उठाकर रंगा वर्धा को पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर बहुत सारे खूंखार पागल छोड़ देता है। तब वर्धा उनसे लड़ना शुरू करता है। उधर जब राधा के गुंडे वर्धा के भाई और उसके दोस्तों को मारने की कोशिश करते हैं, तब देवा उन सब से लड़के उन्हें खत्म कर देता है। फिर वो वर्धा की मदद करने जाता है और वो दोनों मिलकर उन सब पागलों और रंगा को मार डालते हैं। इसके बाद वर्धा देवा को बोलता है कि अब उसे सिर्फ सरदार नहीं बनना है, बल्कि वो पूरे खानसार पर राज करना चाहता है। तब देवा अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ राजमन्नार अपनी बेटी को बताता है कि उसने ये पता लगा लिया है कि किसने उसके खिलाफ हथियारों की खरीदी की है। ये काम घनियार कबीले के लोगों ने किया था, जो कि खानसार पे कब्जा करने के लिए जंग की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा और भी लोग थे जो कि राजमन्नार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उनमें से एक था उसका बेटा रुद्रा, जो कि अपने मामा के साथ मिलकर अपने पिता की गद्दी हड़पना चाह रहा था। इनके अलावा राजमन्नार का सबसे बड़ा दुश्मन था उसका दामाद भारवा, जो कि मन्नार कबीले का नहीं था, वो असल में शौर्यांगा कबीले का था। भारवा के एक साथी से राजमन्नार और राधा को पता चलता है कि 25 साल पहले जब शौर्यांगा कबीले को मारा गया था, तब उस कबीले के लोगों ने अपने बच्चों को एक खुफिया सुरंग में भेजकर बचा लिया था और वो सब बच्चे इतने साल से बदले की तैयारी कर रहे थे। उनका नया लीडर था भारवा, जो कि राजमहल में रहकर सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था और उन्हें कमजोर बना रहा था, जिसकी बदौलत अब ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि शौर्यांगा कबीले वाले अपना बदला ले सके। पर वो लोग कर्ता की कुर्सी नहीं छीनना चाहते थे, बल्कि वो राजमन्नार को उसकी कुर्सी के साथ जिंदा जलाने वाले थे और पूरे मन्नार कबीले को खत्म करना चाहते थे। लेकिन सिर्फ एक ही शौर्यांगा था जो कि उनके साथ नहीं था, और वो था देवव्रथा रायसार।
देवा असल में शौर्यंगा कबीले के उस आदमी का बेटा था जिसे 25 साल पहले खानसार का राजा बनना था, पर राजमन्नार ने उसे मार दिया था। इस हिसाब से अब राजा की कुर्सी पर देवा का अधिकार था, लेकिन वो उल्टा राजमन्नार के बेटे वर्धा का साथ दे रहा था। ये सब घटनाएं सन 2010 की है। इसके आगे क्या हुआ ये फिल्म में दिखाया नहीं जाता, बस हमें ये पता चलता है कि बाद में वर्धा खानसार का राजा बन जाता है और फिर किसी कारण से देवा और वर्धा में दुश्मनी हो जाती है, जिसकी वजह से देवा अपनी माँ के साथ भागना और छुपना शुरू कर देता है। इसके अलावा अब राधा रमा भी देवा से नफरत करने लग गई थी और वो उसे मारना चाह रही थी। फिर हमें सीधे 7 साल बाद यानी 2017 का टाइम दिखाया जाता है, जहां कृष्णकांत नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन जो कि पहले खानसार के राजा के लिए काम करता था, उसे राधा मारने के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि कृष्णकांत ने 7 साल पहले देवा को बचाने के लिए खानसार से गद्दारी की थी। इसलिए अब वो अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका में रह रहा था। लेकिन फिर एक दिन कृष्णकांत की बेटी आध्या अपने पिता को बिना बताए इंडिया आ जाती है और तब राधा रमा के गुंडे कृष्णकांत से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लेते हैं। तब कृष्णकांत अपनी बेटी को बचाने के लिए वर्धा के पुराने साथी बिलाल से मदद मांगता है, जो कि अब देवा की तरह ही वर्धा से अलग हो गया था। फिर बिलाल आध्या को उन गुंडों से बचाता है और वो उसे आसाम के तिनसुकिया गांव में लेकर जाता है, जहां देवा और उसकी मां रह रहे थे। और क्योंकि कृष्णकांत ने देवा की मदद की थी, इसीलिए वो उसकी बेटी को अपने पास छुपाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर राधा के लोगों तक ये खबर पहुंच जाती है कि आध्या तिनसुकिया गांव में है। तब कई सारे गुंडे उस गांव में आकर आध्या को पकड़ लेते हैं, पर देवा उसे नहीं बचाता, क्योंकि उसकी मां ने अब उसे कसम दी थी कि वो किसी पे हाथ न उठाए। लेकिन फिर देवा की मां उसे आध्या की मदद करने बोलती है, इसलिए वो उन गुंडों को मार देता है। इसके बाद देवा और उसकी माँ आध्या को छोड़कर उस गांव से भागने लगते हैं, क्योंकि उन गुंडों को मारने से ये खबर फैल गई थी कि देवा तिनसुकिया गांव में है। फिर जब बिलाल भी आध्या के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, तब राधा के और भी गुंडे वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें एक सील वाली गाड़ी में बिठाकर खानसार ले जाने लगते हैं। उस सील के लगने के बाद कोई भी उनकी गाड़ी को रोक नहीं सकता था। वो सील असल में देवा के हाथ पे बने एक टैटू की नकल थी। 7 साल पहले जब देवा ने वर्धा को खानसार का राजा बनाया था, तब उसने अपने टैटू को वर्धा का शक्ति चिन्ह घोषित कर दिया था। फिर देवा ने एक नया नियम बनाया कि कोई भी अगर उस टैटू यानी सील वाले सामान को रोकेगा तो उसे मार दिया जाएगा। तब से वर्धा उस सील का इस्तेमाल करके अपने गैर कानूनी धंधे कर रहा था। फिलहाल जब देवा ये देखता है कि आध्या और बिलाल को सील लगाकर खानसार ले जाया जा रहा है, तब वो बीच में आकर उनका रास्ता रोकता है और सबको मार देता है। फिर वो आध्या को बिलाल के साथ किसी सुरक्षित जगह भेज देता है। तब रास्ते में बिलाल आध्या को खानसार की पूरी कहानी सुनाता है। दूसरी तरफ राधा रमा बहुत खुश थी, क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया था। असल में उसे देवा और वर्धा दोनों से ही बदला लेना था, पर उन दोनों से लड़ना और जीतना बेहद मुश्किल था। इसलिए राधा ने उन्हें आपस में लड़वाने का फैसला कर लिया। जब कृष्णकांत की बेटी इंडिया आई, तब राधा ने उसे पकड़ के वर्धा की सील वाली गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि उसे पता था कि देवा आध्या को बचाने जरूर आएगा। फिर जब देवा ने उस सील वाली गाड़ी को रोका, तो इससे वो वर्धा की नजर में आ गया। और क्योंकि ये देवा का ही बनाया हुआ नियम था कि जो भी उस सील के रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा। ऊपर से अब देवा और वर्धा के बीच दुश्मनी भी थी, इसीलिए वर्धा उसे मारने पर तुल जाता है। तो ये थी सलार पार्ट 1 सीज फायर की स्टोरी। इसके आगे की कहानी हमें इस मूवी के सेकंड पार्ट शौर्यंगा पर्वम में दिखाई जाएंगी, जहां हमें पता चलेगा कि वर्धा खानसार का राजा कैसे बना, उसकी और देवा की दुश्मनी क्यों हुई और क्या शौर्यंगा कबीले वाले अपना बदला लेने में कामयाब हो पाए। ये सब जानने के लिए हमें इंतजार करना होगा सलार पार्ट 2 का, जो कि 2025 में रिलीज होगा। तो दोस्तों, ये थी सलार मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।